एक गांव में रेनू नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी। रेनू की माँ अपनी बेटी को तो बहुत प्यार से रखती थी, पर उसको वह पूरे दिन घर के काम में लगाए रखती थी और उसे खाने को भी ठीक से नहीं देती थी। एक दिन रेनू की माँ खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसको बहुत प्यास लगती है। वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, पर उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही होती है। तब रेनू पानी लेकर आ जाती है और बोलती है, वो सो गई है, इसलिए पानी मैं लेकर आई हूँ। मेरे हाथों से छुआ हुआ पानी मैं तो नहीं पी सकती। अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी कुछ मिलाकर पिला देगी। उसकी माँ अंदर जाकर जब देखती है घर में पानी बिल्कुल नहीं है, तो रेनू को चिल्लाकर बुलाती है और उससे कहती है, पानी क्या मैं भर कर लाऊंगी? नहीं माँ, मैं बस जा ही रही थी। तभी रेनू बाल्टी लेकर कुएं पर पानी लेने पहुंच जाती है, पर पानी भरते समय रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तब रेनू परेशान होकर घर वापस आ जाती है। जब माँ पूछती है तो वह सब बता देती है। तब उसकी माँ उसको बहुत सुनाती है और कहती है, जब तक बाल्टी लेकर घर वापस नहीं आ जाती तब तक घर मत आना। अगर आई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रेनू वापस कुएं पर आ जाती है और बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाती है। जब उसको होश आता है तब वो एक अलग ही दुनिया में होती है, जो बहुत सुंदर होती है। रेनू को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब वो घूमते हुए थक जाती है तो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसको भूख भी लगी होती है। उसको सामने एक हवेली दिखाई देती है। वो उसमें जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक परी मिलती है। परी उससे पूछती है। तब रेनू बाल्टी लेने वाली बात परी को बताती है। रेनू की बात सुनकर परी समझ जाती है और उससे बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। उसको एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में कई प्रकार के पकवान रखे होते हैं। परी रेनू को कहती है, पहले तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। रेनू अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खा लेती है। तब परी उसको उस जगह ले जाती है जहाँ बाल्टियाँ रखी होती हैं। उनमें से वह रेनू को अपनी बाल्टी ढूंढने को कहती है। रेनू देखती है वहाँ पर तो सोने चांदी की बाल्टियाँ रखी होती हैं। तभी उसकी नज़र अपनी टूटी हुई लोहे की बाल्टी पर पड़ती है। वो अपनी बाल्टी को उठा लेती है। परी यह देखकर रेनू को बोलती है, तुम बहुत सच्चे दिल वाली हो। इतना सब देखकर भी तुमको कोई लालच नहीं आया और तुमने अपनी टूटी बाल्टी ही उठाई। इससे मैं बहुत खुश हूँ और तुमको उपहार देना चाहती हूँ। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रेनू के हाथ में लोहे की बाल्टी को सोने की बना देती है और उसको सोने चांदी से पूरा भर देती है। यह देखकर रेनू परी को धन्यवाद करते हुए अपने घर को चल देती है। सोनपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव के लोगों को काम के लिए जंगल के रास्ते दूसरे शहर जाना पड़ता था। उसी गांव की दो महिलाएं काम करने के लिए जंगल के रास्ते दूसरे शहर जाया करती थी, जिसमें से एक का नाम कमला और दूसरी का ललिता था, जिसमें से एक लालची व दूसरी समझदार थी। ललिता बहन जल्दी चलो, आज मालकिन बहुत बोलेगी। चल तो रहे ही हैं, वैसे भी वह पूरे दिन बैठी ही रहती है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक वही है जिसने हमारे मुश्किल समय में हमें काम दिया था। तुम मुझे मत बताओ। कमला इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। पूरे दिन काम करते करते ज्यादा रात हो जाती है। कमला और शीला दोनों फिर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर मालकिन कमला और शीला को कहती है,
कमला और शीला, मैं तो कहती हूँ आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। रात बहुत ज्यादा हो गई है और जंगल के रास्ते जाना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। जब वह रास्ते में जा रहे होते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई, अब हम क्या करें? मैं मालकिन की बात मान लेनी चाहिए थी। वो छोड़ो, अब बताओ अब हम क्या करें? कमला, देखो वहाँ एक गुफा नजर आ रही है। चलो उस गुफा के पास चलते हैं। गुफा के पास पहुंचते ही कमला को एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। अम्मा, क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ ठीक है, आज तुम यहाँ रुक सकते हो। अब बूढ़ी अम्मा उन दोनों को अंदर लेके जाती है। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं अम्मा, हम अपनी मालकिन के घर से खाना खा के आए हैं। वह तीनों सोने चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ललिता को आवाज सुनाई देती है। ललिता बाहर देखने के लिए जाती है। वह देखती है अम्मा गड्ढा खोद रही होती है। चमकदार रोशनी दिखती है। यह देखकर ललिता सोने चली जाती है। सुबह होते ही घर के लिए वह दोनों रवाना हो जाते हैं। अगली ही सुबह जब वह दोनों अपने काम पर जाते हैं तभी ललिता बोलती है, कमला, तुम चलो, मैं आती हूँ। हम दोनों साथ ही चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। कमला अपने काम पर चली जाती है। ललिता उस गुफा के पास जाकर गड्ढा खोदना शुरू करती है। बहुत देर खुदाई करने के बाद ललिता को कुछ नहीं मिलता। वह निराश होकर अपने काम पर चली जाती है। जब ललिता घर पहुंच जाती है तो उसकी मालकिन उसे बहुत डांटती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।